हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका टीवाई सेमेस्टर 5 में जो कैश बजट चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका लेक्चर ले रहा हूँ। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैश बजट बनाना है और वो भी 6 मंथ का दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पेज नंबर 361 पर है। क्वेश्चन 4 हो सकता है एडिशन अलग हो, तो आप इन नंबर से कैलकुलेट कर लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st March to 31st August when the opening cash balance would be 20,000। ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 हो तो हमें मार्च से लेकर अगस्त तक का कैश बजट बनाना है। नाउ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है कैश बजट फ्रॉम 1st March टू 31st August। कॉलम्स बनाए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 जो दिया हुआ था। अब आगे देखते जाएंगे। हमें मंथ दिए हुए हैं जनवरी से अगस्त तक। सेलिंग एक्सपेंस, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हम नीचे अदर इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, एडजस्टमेंट बोल सकते हो, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स एंड टू कस्टमर्स 1 मंथ। इसका मतलब है कि ये अपने कस्टमर्स को 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं और इनके सप्लायर्स भी इनको 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले कस्टमर्स का लिख दूँ, तो रिसिप्ट में होगा, रिसिप्ट में मैं यहाँ पर लिखूँगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। नाउ 1 मंथ का कलेक्शन हो रहा है, 1 मंथ का क्रेडिट। अब मुझे बताइए मार्च में कौन से पैसे कलेक्ट होंगे। तो मार्च में जो हमने फरवरी में सेल किया होगा उसका कलेक्शन मार्च में होगा। ठीक है, तो ये बुक आपके सामने है, यहाँ पर देखो। मार्च में इनका कितना सेल हुआ है, तो मार्च का सेल हुआ है इनका 1 लाख, फरवरी का सेल हुआ है 1,60,000, वो कलेक्शन मार्च में होगा। जो मार्च में हुआ है 182, वो अप्रैल में कलेक्शन होगा। तो ऐसे करके हम कलेक्शन लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा देखिए फरवरी का सेल है 160 और 1 महीने की क्रेडिट पर है, तो ये 160 कलेक्ट होंगे मार्च में। मार्च का सेल है 182, ये कलेक्शन होगा अप्रैल में। अप्रैल का सेल है 155, कलेक्शन होगा मई में। मई का सेल है 165, कलेक्शन होगा जून में। जून 2 लाख कलेक्शन होगा जुलाई में। और जुलाई का सेल 180, कलेक्शन होगा अगस्त में। नाउ पेमेंट्स। अब पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हमें 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। तो इसका मतलब है जो हमने फरवरी में परचेज़ किया है हमें उसका पेमेंट देना होगा मार्च में। तो फरवरी की परचेज़ देखो कितनी है, 84,000, तो ये 84,000 का पेमेंट हो जाएगा मार्च में। मार्च 83,000 जिसका पेमेंट होगा अप्रैल में। अप्रैल 83,000 जिसका पेमेंट होगा मई में। मई 76,000 जिसका पेमेंट होगा जून में। जून 68,000 जिसका पेमेंट होगा जुलाई में।
और जुलाई में परचेस हुई है 70,000 जिसका पेमेंट होगा अगस्त में। तो समझ में आ गया आपको क्या कर रहे हैं हम? कैश बजट बना रहे हैं कि हमारा रिसिप्ट कितना होने वाला है और हमारा पेमेंट कितना होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8 मंथ। अब ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। तो इसके रूल्स क्या हैं? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8 मंथ हो तो मैं आपको बता दूं, अगर लैग में आपको 1/8 मंथ दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है? 1/8 ऑफ लास्ट मंथ, 1/8 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 7/8 ऑफ करंट मंथ, 1/8 ऑफ लास्ट मंथ एंड 7/8 ऑफ करंट मंथ। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, वर्किंग नोट्स करने होंगे, थोड़ा सम इजी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर वेजेस देखिए, वेजेस हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में जनवरी से लेकर अगस्त तक, और टोटल दिया हुआ है 15,000, 16,000 और एंड सो ऑन, ये सारे वेजेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1/8 अलग कर दिया और 7/8 अलग कर दिया। नाउ पहले आप ध्यान से समझ लो, 16,000 का 1/8 करके देखो कैलकुलेटर में तो 2,000 आएगा। अब 1/8 2,000 है तो 7/8 कितना हो जाएगा? 14,000। हुआ क्लियर आपका? कैसे करना है मैं यहाँ पर रफली करके दिखा रहा हूँ। 16,000 पहले आप 1/8 करो, वो यहाँ लिख दो, देन 16,000 इंटू 7/8 करो और वो यहाँ लिख दो। तो ये मैंने आपके टोटल वेजेस लिख कर रखे हैं, 1/8 भी कैलकुलेट कर लिया है, 7/8 भी कैलकुलेट कर लिया है, जैसे टाइम सेव हो हमारा। अब हमें पेमेंट दिखानी है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका। पेमेंट में हमें यहाँ पर वेजेस का पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट्स में लिख रहा हूँ वेजेस। नाउ वेजेस का पेमेंट मैंने आपको क्या बताया कि 1/8 ऑफ लास्ट मंथ लेना है एंड 7/8 ऑफ करंट मंथ लेना है। अब मार्च के लिए, तो मार्च के लिए ध्यान से समझो, मार्च का पेमेंट कैसे होगा वेजेस में। सो मार्च में करंट मंथ में है 14,700, ये मार्च का करंट मंथ होगा। तो करंट मंथ में हमें ये लेना है, कौन सा? 7/8, और प्रीवियस मंथ का 1/8 लेना है, दैट मीन्स ये लेना है 2,000। इन दोनों को टोटल कर कर हम यहाँ पर वेजेस पे करेंगे। नाउ 14,700 प्लस 2,000, तो आंसर आ जाएगा 16,700। फिर से ध्यान से समझिए, मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था वेजेस 1/8 मंथ, मीन्स वेजेस का लैग है 1/8 मंथ, 1/8 मंथ के बाद वेजेस पे किए जाते हैं। तो जब भी 1/8 हो तो रूल्स बोलते हैं 1/8 ऑफ लास्ट मंथ, 7/8 ऑफ करंट मंथ। नाउ मार्च का करंट मंथ 7/8 और फरवरी प्रीवियस मंथ हुआ उसका 1/8, इन दोनों को टोटल कर कर ये पेमेंट हमें करना होगा मार्च महीने में यहाँ पर। अब सेम अप्रैल का पेमेंट करना है, तो इसी मेथड से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे? अप्रैल का 7/8 और मार्च इसका प्रीवियस हो जाएगा उसका 1/8, इन दोनों को टोटल करना है हमें। सो 10,500 प्लस 2,100, तो ये आंसर आया 12,600। तो हमें 12,600 का पेमेंट करना होगा अप्रैल में। सो इसे कहते हैं लैग इन पेमेंट। 12,600 का जो पेमेंट है ये हमें अप्रैल में करना होगा। अब नेक्स्ट मई के लिए, तो मई का 1/8 करंट मंथ, करंट मंथ में 7/8 और प्रीवियस मंथ का 1/8, इन दोनों को टोटल करना होगा।
तो दोनों का टोटल करो 1500 प्लस 15750, तो में पेमेंट करना है 17,250। नाउ जून, तो ये रहा जून का और ये है मई का, इन दोनों का टोटल करना है। सो 14,000 प्लस 2250, तो ये हो जाएगा 16,250। जून में पेमेंट होगा 16,250। नाउ जुलाई में, तो ये है करंट मंथ, ये है प्रीवियस, इन दोनों का टोटल करेंगे 14,875 प्लस 2,000, तो 16,875। नाउ अगस्त, ये है करंट मंथ, ये है प्रीवियस मंथ, दोनों का टोटल करना है हमें। तो दोनों का टोटल है 2125 प्लस 14437.5, तो ये आ रहा है 16562। मैं यहाँ पर 563 कर देता हूँ, 16563, ठीक है। तो ये हमने वेजेस लिखा जो इस सम का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। 1/8 मंथ का लैग है, इसका मतलब होता है कि प्रीवियस मंथ का 1/8 लेना है, करंट मंथ का 7/8 लेना है। इसके लिए हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। नाउ क्वेश्चन में अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, नाउ अदर एक्सपेंसेस है वो 1 मंथ का टाइम है। तो अदर एक्सपेंसेस कौन से बचे, तो अदर एक्सपेंसेस में है सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस। इनमें 1 मंथ का लैग है, ये जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। सो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में 1 मंथ का लैग है, मींस फरवरी के एक्सपेंस जो हैं वो मार्च में पेमेंट किए जाएंगे। 7500, 6500, 6800, 7400, 7000 एंड 6000। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सेलिंग एक्सपेंस फरवरी के मार्च में लिखे, मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के मई में, मई के जून में, जून के जुलाई में और जुलाई के अगस्त में। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नाउ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी सेम है, 1 मंथ का लैग है, तो जो फरवरी के एक्सपेंस होंगे वो मार्च में पेमेंट होंगे, मार्च के अप्रैल में 11,000, 8,000, 10,500, 12,000, 9,600, 8,000। तो देखा आपने 1 मंथ का लैग हो तो सीधा हमें जल्दी से लिख ही देना है। नेक्स्ट इज एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी फरवरी के जो एक्सपेंस हैं वो है 5500, तो वो मार्च में पेमेंट होंगे, मार्च के अप्रैल में 4500, 4700, 5400, 5700 एंड 5000 एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये जुलाई के अगस्त में पेमेंट कर दिया हमने। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। मशीनरी परचेज्ड फॉर 50,000 इन मार्च पेएबल ऑन डिलीवरी। एक 50,000 की मशीन परचेज की है इन्होंने मार्च में और पेमेंट उसका डिलीवरी पर ही करना है, मींस मार्च में ही करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मशीन परचेज्ड 50,000 और बाकी के मंथ्स में डैश कर देंगे क्योंकि हम मशीन रोज़ रोज़ परचेज़ नहीं करते। मार्च में परचेज़ किया है, मार्च में ही पेमेंट किया है, इसलिए बाकी सब में डैश कर दिया। नाउ नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग परचेज्ड इन अप्रैल 1,50,000,
पेएबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मई एंड जुलाई। अब इन्होंने बिल्डिंग परचेज किया है, और बिल्डिंग का पेमेंट ये लोग कब कर रहे हैं, मई एंड जुलाई में इक्वली। दैट मीन्स 75,000 का पेमेंट मई में होगा और 75,000 का पेमेंट जुलाई में होगा। तो यहाँ पर मैं मार्च अप्रैल में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मई में 75,000 एंड नेक्स्ट पेमेंट करना है जुलाई में 75,000। सो क्लियर हुआ, बिल्डिंग परचेज किया है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की है। 2 इंस्टॉलमेंट्स कौन से हैं, एक मई में, दूसरा जुलाई में। कमीशन एट 3% ऑन सेल्स पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर द सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल का जो कमीशन है वो 2% है और 3% है और 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है। सो कमीशन ऑन सेल्स 3% कमीशन 2 मंथ्स के बाद। अब मुझे बताओ, मार्च में मुझे कमीशन पे करना है, तो कौन सी कमीशन मैं मार्च में पे करूँगा? मार्च में 2 महीने के बाद पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाइए। जो सेल जनवरी का है, जनवरी के सेल की कमीशन 3% कैलकुलेट करेंगे। 1,70,000 का 3% होगा 5,100 और वो 2 मंथ्स के बाद दैट मीन्स मार्च में पेमेंट होगी उसकी। तो यहाँ पर देखिए, मैं 3% कैलकुलेट कर रहा हूँ जनवरी के और उसका पेमेंट मैं करूँगा मार्च में, तो पेमेंट आ रहा है 5,100। फिर फरवरी का सेल है 160 और उसका 3% होगा 4,800 और वो 4,800 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। दैट मीन्स हम लिखेंगे मई में। यहाँ पर देखिए मैंने मई के कॉलम में, अप्रैल के कॉलम में 4,800 लिखा है। फिर से फरवरी का सेल है 1,60,000, उसका 3% निकाला 4,800 हुआ और 2 महीने के बाद पेमेंट करनी है, मीन्स अप्रैल में करनी है। नाउ मार्च का सेल है 1,82,000, उसका 3% 5,460 मार्च के 2 महीने बाद, मीन्स मई में पेमेंट करेंगे। अप्रैल का सेल है 1,55,000, 3% होगा 4,650 और उसका पेमेंट जून में होगा 4,650। मई का सेल है 1,65,000, उसका 3% होगा 4,950 और वो पेमेंट होगा जुलाई में 4,950। और जून का सेल है 2 लाख का 3% होता है 6,000, जून के 2 महीने बाद, दैट मीन्स अगस्त में पेमेंट करेंगे। तो ये हुआ हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होने वाले हैं। अब हम इनका टोटल करेंगे, टोटल ऑफ रिसिप्ट्स एंड टोटल ऑफ पेमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए टोटल रिसिप्ट्स, बी फिर यहाँ पर नीचे टोटल पेमेंट लिखूँगा, बी टोटल पेमेंट एंड ए माइनस बी, यहाँ पर मैं बैलेंस लिखूँगा। नाउ टोटल रिसिप्ट, पहले रिसिप्ट लिख देते हैं। अब रिसिप्ट में देखिए, मार्च का रिसिप्ट है 20,000 प्लस 1,60,000, सो टोटल हो गया 1,80,000। पेमेंट देखेंगे तो 84,000, 16,700, 7,500, 11,000, 5,500, 50,000 एंड 5,100। तो ये पेमेंट आ जाएगा 1,79,800। नाउ माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस बच रहा है
1,80,000 में से 179,800 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये 200 यहाँ पर डिफरेंस हो गया। अब ये 200 मार्च का क्लोजिंग है तो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा 200 एंड अप्रैल में रिसिप्ट्स है 182, तो टोटल रिसिप्ट्स हो जाएंगे 1,82,200। अब पेमेंट का टोटल मैं कर लेता हूँ 83,000, 12,600, 6,500, 8,000, 4,500 एंड 4,800। तो ये पेमेंट हुआ 1,19,400 और ऊपर रिसिप्ट्स है 182,200। तो जो बैलेंस बचा अप्रैल मंथ के एंड में 62,800। नाउ ये 62,800 ओपनिंग लेंगे मई का। अप्रैल का क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो मई का ओपनिंग हो जाएगा एंड सेम सम क्लोज करते जाएंगे। सो नाउ मई का 62,800 प्लस 1,55,000, तो टोटल हुआ 2,17,800। नाउ माइनस कर लेते हैं जो पेमेंट्स हैं। पहले पेमेंट्स का टोटल करूँगा 83,000, 17,250 प्लस 6,800 प्लस 10,500 प्लस 4,700 प्लस 75,000 प्लस 5,460। तो ये टोटल आ रहा है 202,710, 202,710 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा 2,17,800 माइनस 202,710। तो जो मई का बैलेंस आ रहा है वो है 15,090, 15,090। मई का क्लोजिंग बैलेंस है तो जून का ओपनिंग हो जाएगा 15,090 प्लस 1,65,000, तो ये हुआ 1,80,000, 18,090। अब जून का पेमेंट 76,000, 16,250, 7,400, 12,000, 5,400 एंड 4,650। तो टोटल हो गया 121,700 एंड माइनस करेंगे 18,090। इसमें से ये माइनस किया रिसिप्ट्स में से पेमेंट, तो जो डिफरेंस आया वो था 58,390। नाउ जून का क्लोजिंग है तो जुलाई का ओपनिंग हो जाएगा 58,390। नाउ 58,390 प्लस 2 lakhs, तो 2 lakhs 58,390, 68,000, 16,875, 7,000, 9,600 प्लस 5,700 प्लस 75,000 प्लस 4,950। तो ये हुआ 187,125। अब रिसिप्ट्स में से माइनस करेंगे 258,390 माइनस 187,125, तो जो बैलेंस आ रहा है वो है 71,265। अब 71,265 ओपनिंग लिखेंगे अगस्त का 71,265, 71,265 प्लस 1,80,000, तो ये आ जाएगा 251,265। ये रिसिप्ट्स हैं। अब मैं पेमेंट्स लिख रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ 17,16563 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000। तो ये आंसर आ रहा है 1,11,563 और रिसिप्ट्स में से ये पेमेंट माइनस करेंगे 251,265, तो डिफरेंस आ रहा है 1,39,702। तो ये रहा ये आपका क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन
अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, और ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन, जिसमें पहले आप ये वर्किंग नोट्स जो हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। वर्किंग नोट्स सिर्फ वेजेस के लिए बनाए हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस के वर्किंग नोट्स बनाने पड़े हमें। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है और भी वर्किंग नोट्स बनाने पड़े, और ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो आप नोट डाउन करोगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट लेने के लिए एनकरेज कीजिए, ताकि वो भी इन डेमो लेक्चर्स के बेनिफिट्स ले पाएँ। ठीक है। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।